डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र। ठीक, इसके अंतर्गत हम जानते हैं किस देश में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है। इटली में आपका एटेना, विसुवियस और स्ट्राम्बोली, यह आपका इटली में पाए जाने वाला ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा माउंट उंजे जापान में पाया जाने वाला है। मैदना और लॉया, ये आपका हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है। बैरन भारत के लक्षद्वीप में पाया जाता है। मेयान फिलीपींस में पाया जाता है, वहाँ का प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्षेत्र है ये मेयान। क्राकाटोआ, अगुंग, सुमेरु और एना, देखिए इसमें इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया के जावा और जम्बू द्वीप, ठीक, इन दो द्वीपों में, जैसे एना आपका जावा में और सुमेरु क्राकाटोआ ये जम्बू द्वीप, ठीक, उन द्वीपों में पाया जाता है। बाली, क्राकाटोआ और सुमेरु ये आपका बाली द्वीप समूह में पाया जाता है, और अगुंग और एना ये आपका जावा द्वीप में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद पोपो कटेपटल कोलिमा, ये आपका मैक्सिको का ज्वालामुखी क्षेत्र है ये। ठीक, इसके बाद तुरी आल्बा, यह आपका कोस्टारिका, ये भी आपका अमेरिकन देश है। ग्लैरस नेवादो देल रुइज, ठीक, पुरस और सगे, ये आपका कोलंबिया के ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। कोटोपाक्सी, ये आपका इक्वाडोर। उबिनस आपका पेरू में ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसके बाद तुपुंग तिती बिल रिका, कलब्यूको, ओजोस डेल सलादो, ओजोस डेल सलादो, लास्कर, गुअल्लातिरी, ये आपके चिली में ज्वालामुखी पर्वत है ये। ठीक, अब फिजिकल देखिए, विश्व का जो मैप है ये आपका इसके अनुसार आपका समझते हैं। इसमें इंडेक्स के माध्यम से हम दो तरह से ज्वालामुखी तथा भूकंप क्षेत्र भी, भूकंप की पेटी या भूकंप ओखला और ज्वालामुखी ओखला, दोनों जो है इस पे दर्शाए गए हैं। हमने दर्शाए हैं आपका, ठीक, भूकंप जो तिकोना इंडेक्स है, 3 कोने का इंडेक्स है, ठीक, वो आपका ज्वालामुखी क्षेत्र हो गया, और गोल या जीरो में वो आपका भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो विश्व का मैप है उसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बीच में आपका कैरिबियन द्वीप समूह है। ठीक, इसके बाद यूरोप, एशिया परिक्षेत्र है ये आपका। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये आपका मेडागास्कर, यहाँ आपका न्यूजीलैंड इस तरफ। ठीक, सभी वो हो गए आपके, और ऊपर अंटार्कटिका। इसके अंतर्गत 0 डिग्री अक्षांश रेखा या मध्याह्न रेखा, ठीक, आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये हो गई आपका दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर से कैरेबियन द्वीप से होकर गुजरती है ये। ठीक, इसके बाद आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये आपका उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग से होते हुए अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग से होता हुआ ये आपका
मकर रेखा निकलती है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन आपका ये क्षेत्र, और ये आपका, इसको जब राउंड शेप में देखेंगे तो ये दोनों क्षेत्र आपका एक दिखाई देगा, ये इस तरफ और इस तरफ, ठीक। तो ये आपका प्रशांत सागर हो गया, प्रशांत महासागर। ये आपका एस आकार का अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी, चूंकि होगा ये अटलांटिक ही, लेकिन उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक, ठीक। हिंद महासागर आपका ये हो गया, दक्षिणी महासागर ये हो गया, ठीक। इसका सबसे पहले हम देखते हैं जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा ज्वालामुखी परिक्षेत्र है या ओखला है, मेखला, ठीक। ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत सबसे बड़ा जो विशाल क्षेत्र है वो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जो अमेरिका महाद्वीप, दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र है वो हमारा ये क्षेत्र हो गया आपका बलित पर्वत, रॉकी और एंडीज, अमेरिका महाद्वीप, ठीक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दोनों अमेरिका, ठीक है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक। इसका अंगेस्ट आप जाते हैं, जब राउंड शेप में देखेंगे तो घूम कर जब आते हैं आप इस तरफ, एशिया का पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक। एशिया का पूर्वोत्तर क्षेत्र ये होता हुआ चला गया है, और सबसे अधिक मतलब अमेरिका महाद्वीप का ये आपका पूरा क्षेत्र, और यूरोप से ये इस तरह से ये चला गया है आपका ये क्षेत्र, सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार वाला क्षेत्र है यूरोप, एशिया पहले अमेरिका, इसके बाद यूरोप का क्षेत्र, वो सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार वाला क्षेत्र है, ठीक। ज्वालामुखी उद्गार सर्वाधिक आपका जो आता है, देखिए इसमें सभी देशों को, जैसे चिली में कई प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार हमने दिखाए, बताए आपको कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, ठीक। उनके अंतर्गत अर्जेंटीना, ब्राजील, कैरिबियन द्वीप, ठीक, फॉकलैंड, ये आपका हो गया हवाई द्वीप, जो मैदना लॉया जो पाया था हवाई द्वीप, ठीक। इसके बाद सूरत से ज्वालामुखी, ये आपका आइसलैंड है, यहाँ पर पाया जाता है सूरत से ज्वालामुखी, ठीक। इसी प्रकार यूरोप में आपका जो इटली परिक्षेत्र में बताया गया है कि सबसे ज्यादा एटना और इस्तांबुली, ठीक, ये दो क्षेत्र ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं यूरोप में, और विसुवियस इस जगह पर पाया जाता है। ईरान भी आपका ज्वालामुखी क्षेत्र है। अफ्रीका में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो तंजानिया, जो ज्वालामुखी क्षेत्र बताया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो हमारा न्यूजीलैंड है उसका जो है वो ज्वालामुखी क्षेत्र, वहां पर पर्वत पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद रॉकी, अलास्का, कनाडा, मैक्सिको आपका महत्वपूर्ण है ज्वालामुखी के लिए, ठीक। और भूकंप के लिए, देखिए भूकंप का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा प्रभावित पेटियां होती हैं उसके अंतर्गत आपका यही पेटी, जो हमारा ज्वालामुखी उद्गार की पेटी होती है, यही पेटी हमारी जो है भूकंप की पेटी होती है, ठीक। चित्र के माध्यम से आपको समझ में कुछ आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम भूकंप। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, ठीक। पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर भारी तथा विनाशकारी प्रभाव वाले होते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है, ठीक,
उसको भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। जिस जगह से भूकंप का उत्पन्न होता है या भूकंप उद्गम होता है उसे हम भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। उस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, इस स्थान पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। किस स्थान पर? अधिकेंद्र पर। ठीक, इस स्थान पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से तरंगे उसी प्रकार प्रसार करती हैं जैसे किसी तालाब पर अगर पत्थर फेंकने से जो तरंगे जल में प्रसार करती हैं, उसी प्रकार हमारा भूकंप जो है भूकंपी तरंगे धरातल पर प्रसार करती हैं। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके। भूकंपी तरंगे पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर पाती हैं। भूकंपी तरंगे पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर दी हैं। ठीक, भूकंपी तरंगे रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। सुनामी भूकंपी तरंगे नहीं है तथा इन तरंगों के फलस्वरूप या इन तरंगों से जो उत्पन्न होती हैं तरंगे, ठीक, जिसको हम सागरी तरंगे कहते हैं। ठीक, वो सागरी तरंगों से ही महासागरी लहरें बनती हैं जिसको हम सुनामी कहते हैं।